ये जो तुम वीडियो अभी देख रहे हो, ये तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज ला सकता है अगर तुम मुझे ध्यान से केयरफुली सुनो तो। हर दिन जो तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, हर दिन जो तुम अपने ड्रीम्स को इग्नोर कर रहे हो, यही तुम्हें अपने सपनों से तुम्हें दूर ले जा रहा है। और एक दिन तुम रियलाइज़ करोगे कि तुम्हारी ज़िंदगी निकल गई और तुम वहीं के वहीं रह गए। इससे पहले कि वो दिन आए, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आज की जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। अगर तुम 17 साल के हो, 25 साल के हो या 30 साल के हो, किसी भी उम्र में हो तुम्हें लगता है कि अभी मेरे पास लाइफ बची हुई है, तुम्हें लगता है कि अभी मेरे पास वक्त बहुत सारा है, लेकिन ये तुम्हारा सबसे बड़ा इल्यूज़न है, सबसे बड़ा भ्रम है कि तुम्हारे पास वक्त बहुत है। एक बात ध्यान रखना कि लाइफ कभी रुकती नहीं, समय कभी रुकता नहीं, कभी भी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। तुम फालतू के मीम्स देखते रहते हो, फालतू के वीडियोस देखते रहते हो, जिससे तुम कुछ नहीं सीखते, जिससे तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं होती। और जो काम ज़रूरी है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें पता है कि ये काम मेरे लिए ज़रूरी है, उस काम को तुम टालते रहते हो। तुम कहते हो कि इस काम को मैं कल कर लूँगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। तुमने कभी नोटिस किया है कि 1 घंटा स्क्रॉल करने के बाद तुम्हें सिर्फ गिल्ट महसूस होता है, लेकिन वहीं पे 1 घंटा तुम पढ़ाई कर लेते, 1 घंटा एक्सरसाइज कर लेते, तो तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और यही सेटिस्फेक्शन, याद रखना, यही सेटिस्फेक्शन तुम्हें आगे लेकर जाता है। जितना जल्दी हो सके इस बात को अपने जहन में डाल लो कि डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुमने इसे कंट्रोल कर लिया तो सही मायने में तुमने ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया। देखो, कोई भी इंसान तुम्हारी ज़िंदगी को सुधारने नहीं आएगा, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, तुम्हारी सोसाइटी हो या तुम्हारी फैमिली, कोई भी इंसान नहीं आएगा। तुम अपनी लाइफ के खुद जिम्मेदार हो और अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और आगे आने वाले दिन में, फ्यूचर में जो भी तुम बनोगे वो सिर्फ तुम्हारे डिसीजन का ही रिजल्ट होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमेशा ब्लेम करते रहते हैं कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है जो मैं अच्छा काम करूँ। ध्यान रखना इस बात का कि जितने भी सक्सेसफुल इंसान हुए हैं उनके लाइफ में भी ऐसी कमियां थीं। उनके लाइफ में भी वे चाहते तो कंप्लेन कर सकते थे, ब्लेम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्लेम नहीं किया। जो भी थी उन्हें एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा, एक अवसर के तौर पे देखा, ना कि कमी के तौर पर। तुम अपने लाइफ के ड्राइवर हो और स्टीयरिंग अगर तुम्हारे कंट्रोल नहीं है तो जायज़ सी बात है कि कार दूसरे रास्ते ही जाएगी। अपने सारे डिसीजन का जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अगर तुम फेल होते हो तो ये बात एक्सेप्ट कर लो कि ये तुम्हारे चॉइसेस थे, तुम्हारी वजह से तुम फेल हुए, किसी और की वजह से नहीं। और अगर तुम कुछ लाइफ में बड़ा करते हो तो क्रेडिट भी तुम्हें ही मिलना चाहिए। क्या तुमने कभी अपने ड्रीम्स के बारे में सीरियसली सोचा है? जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो उनका सपना बड़ा होता है, उनका ड्रीम्स बड़े होते हैं। वे डॉक्टर बनना चाहते हैं, वे बिजनेस करना चाहते हैं, वे इंजीनियर बनना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे बच्चे से बड़े होते चले जाते हैं, स्कूलिंग से कॉलेज तक पहुंच जाते हैं, हायर एजुकेशन लेना शुरू कर देते हैं, तो उनके सपने छोटे हो जाते हैं। उनके सपने छोटे होने की वजह यह है कि वे सेक्रीफाइस करना भूल जाते हैं, वे अपने कंफर्ट जोन के आदी हो जाते हैं। जो बच्चा सेक्रीफाइस करना नहीं जानता वो कुछ लाइफ में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि तुम अगर कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ चीज़ त्यागना पड़ेगा। सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं, लेकिन सबको अपने अपने मूल्य पे, अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता है। और अगर तुम डिसिप्लिन चूज़ करते हो, फोकस चूज़ करते हो, अपने वक्त को वाइजली यूज़ करते हो, तो एक ना एक दिन तुम अपने सपनों को जीत ही लोगे। एक और प्रॉब्लम है जो तुम्हें अपने सपनों से दूर करता है, वो है तुम्हारा डर। फेलियर का डर, सोसाइटी का डर, लोग क्या कहेंगे का डर, पेरेंट्स का डर। देखो, डर सिर्फ एक इल्यूज़न है। ज़िंदगी के हर बड़े डिसीजन में तुम्हें डर लगेगा, लेकिन जो लोग छोटे छोटे स्टेप लेते हैं उसके बावजूद, वही कामयाब होते हैं, वही जीतते हैं अपनी ज़िंदगी में। तुम्हें अपने अंदर सेल्फ बिलीफ जगानी होगी, क्योंकि कोई भी इंसान एक दिन में सक्सेसफुल नहीं होता। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में गिरता है, फेल होता है, लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि वो रुकता नहीं अपनी लाइफ में। अगर तुम्हें खुद पे भरोसा है कि तुम कर लोगे तो सच में तुम कर लोगे। अब सवाल ये है कि करना क्या है, क्योंकि सुन लेना ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए एक्शन भी लेना पड़ेगा। सबसे पहले अपने गोल्स को क्लियर करो, तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए उसे अपने पेपर में लिखो। दूसरा है डिस्ट्रैक्शन हटाओ, अपने काम पे फोकस करो। तीसरा है डिसिप्लिन बनाओ, अपने डेली रूटीन को फॉलो करो। चौथा, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें इंस्पायर करते हो। और पेशेंस रखो, क्योंकि पेशेंस रखना बेहद ज़रूरी है। चाहे तुम अपनी लाइफ के किसी भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, पेशेंस रखना बेहद ज़रूरी है। ये पेशेंस तुम्हें आगे ले जाता है, वरना जिस इंसान में पेशेंस नहीं होता वो आधा रास्ता में ही रुक जाता है, हार मान लेता है। ज़्यादातर लोग अपने पास क्या नहीं है उस पर फोकस करते हैं, बजाय ये कि उसके पास क्या है। देखो, असली मोटिवेशन, असली सुकून तब आता है जब तुम उस चीज़ों के लिए थैंकफुल हो जो तुम्हारे पास है। जो भी छोटी मोटी चीज़ें तुम्हारे पास हैं, जो भी लोग तुम्हारे पास हैं, उन सभी चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हो तुम। देखो, जब तुम ग्रेटिट्यूड फील करते हो ना, तो तुम्हारी सोच भी पॉजिटिव होती है। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना है
तो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा, और कंफर्ट जोन को तोड़ना इतना ईजी नहीं है। तो हर इंसान को लाइफ एक ही बार मिलती है, और तुम अपने सपनों के करीब जा रहे हो कि नहीं, तुम अपने सपनों के अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहे हो कि नहीं, ये सब तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी सोसाइटी सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। तुम्हें अपने सपने खुद चेस करने हैं, खुद पूरा करना है, कोई नहीं आएगा तुम्हारा साथ देने। याद रखना कि स्ट्रगल के टाइम हर इंसान अकेला ही होता है, कोई उसका साथ नहीं देता। लेकिन जब वो इंसान कुछ अचीव कर लेता है, तब ये फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी कहाँ से आ जाते हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन जब तुम स्ट्रगल कर रहे होते हो, कोई नहीं आता उस वक्त, कोई नहीं दिखता, तुम्हें अकेले ही करना है। इस सच्चाई को जितना जल्दी एक्सेप्ट करना है तुम कर लो।